अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गुजरात सियासत का मिथ बस्टर प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इस्लाम से जुड़े हुए मिथ्स को बस्ट करते हैं। हिस्ट्री के टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, हिंदुस्तान को मुसलमानों को पार्टीशन का जिम्मेदार माना जाता है और इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। इसका जवाब कुछ इस तरह से है। नंबर 1, पार्टीशन का इल्ज़ाम। कई इतिहासकारों ने साबित करने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान के मुसलमान लीडर्स ने हमेशा पार्टीशन का ही सबक सिखाया है। 1857 का बगावत से लेकर 1947 की आज़ादी तक, और मुसलमानों की आज़ादी से दुश्मन तभी से है और मजहब एक सच्चे मुसलमान को हिंदुस्तान को अपना वतन मानने की इजाज़त नहीं देता। और ये भी प्रोपेगेंडा है कि यही सोच 1947 में हिंदुस्तान के पार्टीशन की वजह बना। इस प्रोपेगेंडा के नतीजे में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक प्रॉपर मुहिम चलाई गई। नंबर 2, अंग्रेजी निज़ाम। अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के बाद ये उम्मीद थी कि उनकी फ़िरका परस्ती की सियासत और दो कौम के बीच में नफरत के बीज बोने की सलाहियत को अलविदा कह दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर 3, कोई हकीकत पसंदी और सेकुलर तहरीक नगारी नहीं, पर उम्मीद के खिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमान के आज़ादी में निभाए हुए किरदार को किसी भी प्रेस या किताबों में मुनासिब कवरेज नहीं दिया गया है। मुसलमानों की शराकत को आज बहुत ही कम जाना जाता है। आइए इस पर एक सरसरी निगाह डालते हैं। शाहजहानपुर के मोहम्मद अशफाकुल्लाह खान ने काकोरी में इंतजामियों को माजूर करने के लिए ब्रिटिश खजाने को साजिश से लूट लिया। जब उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो यही कहा, कोई ख्वाहिश नहीं, बस मेरे वतन की मिट्टी मेरे कफन में डाल दे। खान अब्दुल गफ्फार खान बेहतरीन वतन परस्त, जिन्होंने 95 साल की जिंदगी में 45 साल जेल में गुजारे इसी वतन की आज़ादी की खातिर। भोपाल के बरकतुल्लाह खान कैदर पार्टी के बानी, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुहिम बनाई और जर्मनी में 1927 में बिना पैसे के हालत में इंतकाल हुआ। सैयद रहमत शाह, जो गदर पार्टी के इनकलाबी थे और फ्रांस में उनको नाकामयाब गदर बगावत के लिए 1915 में फांसी दी गई। फैजाबाद के अली अहमद सिद्दीकी ने मलाया और बर्मा में जहांपुर के सैयद मुश्तबा हुसैनी के साथ मिलकर हिंदुस्तानी बगावत की और उन्हें 1917 में फांसी दी। उमर सुबहानी, जो बॉम्बे के बड़े कारोबारी और अरबपति थे, उन्होंने गांधी जी को कांग्रेस के खर्चे के लिए खाली चेक दिया और आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। मोहम्मद बशीर, खुदा बख्श, ए ज़करिया, ज़फ़र हसन, अल्लाह नवाज, अब्दुल अजीज और कई ऐसे ही हजारों लाखों इनकलाबियों की कोई गिनती नहीं है। कैसर तारीख में जिक्र है कि सिर्फ दिल्ली में ही 1857-58 के दौर में 27,000 मुसलमानों को फांसी हुई। इसके अलावा कत्ल आम जो हुए उनकी भी कोई गिनती नहीं है। साथ ही साथ मुसलमानों की खवातीन की शिरकत का भी जिक्र होना जरूरी है। बेगम हसन महल, आबिदी बेगम, अमजदी बेगम, जुबैदा बेगम, अस्मत आरा बेगम, सुगरा खातून, अमीना तैयब जी, हामिदा तैयब जी। आइए अब तारीख पर भी एक निगाह डालते हैं। पलासी की जंग, ये जंग जो 18वीं सदी में हुई, हिंदुस्तानियों की अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में शिरकत और किरदार की बेहतरीन मिसाल है। जून 23, 1757 में वो नवाब सिराजुद्दौला थे जिन्होंने हिंदुस्तान के हुक्मरानों को अंग्रेजों के खिलाफ आगाह किया। 24 साल की उम्र में वो जंग हार गए और उनका कत्ल हुआ। इसके फौरन बाद टीपू सुल्तान भी चौथी मैसूर की जंग में लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों 1799 में शहीद हुए। फराइज और वहाबी तहरीक, मुसलमान इनकलाबियों की शिरकत 19वीं सदी के शुरुआत से ही देखने को मिली। फराइज और वहाबी तहरीक ने अंग्रेजों के हिंदुस्तान पर काबिज होने की मुहिम को हिलाकर रख दिया था। सैयद अहमद बरेलवी की वहाबी तहरीक सबसे बेहतरीन थी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों से अपील किया कि साथ मिलकर वतन से अंग्रेजों को निकाल दे, और इसलिए 1831 में बालाकोट में उनका इंतकाल हुआ। 1857 की बगावत, इस बगावत में 1857-58 में दिल्ली में अकेले 27,000 मुसलमानों को फांसी हुई। इसी बगावत में अशगरी बेगम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की और हारने पर उनको जिंदा जला दिया गया। ये अंदाज लगाया जाता है कि तकरीबन 225 मुसलमान औरतों ने इस बगावत में अपनी जान दी। काकोरी की लूट,
ऐसे ही शाहजहांपुर अशफाकुल्लाह खान के शिरकत के बारे में भी कम ही सुना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश खजाने को साजिश करके लूटा था ताकि ब्रिटिश इंतजामिया माजूर हो जाए, और जब उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो यही कहा था कि कोई ख्वाहिश नहीं, बस वतन की मिट्टी कफन पर डाल देना। गदर पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस। 35 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बने। हिंदू मुस्लिम एकता, सेक्युलरिज्म और समाजी एकता की मिसाल बने। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम माइंड्स, मुसलमानों के दिमाग को समझना में ये कहा है कि मौलाना आजाद अपनी बीवी जुलेखा बेगम के जनाजे के बाद फौरन ही कांग्रेस के दफ्तर गए और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। कंपैरेटिव रिलीजन के टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, इस्लाम धर्म के विषय में अन्य धर्म के प्रसिद्ध विद्वान व्यक्तियों के विचार। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया के सब धर्मों में से सबसे ज्यादा दुष्प्रचार इस्लाम को ही लेकर किया जाता रहा है, और अल्लाह ने इस्लाम धर्म में ऐसी खूबी रखी है कि इसको जितना बदनाम किया गया है उतना ही तेजी से फैलता गया है। यहां तक कि अज्ञानता के कारण जिन लोगों ने इसका दुष्प्रचार किया, उन लोगों ने भी जब सही प्रकार से इस्लाम का अध्ययन किया तो वो भी इसकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। आइए इस्लाम धर्म के प्रति कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के विचार जानते हैं। महात्मा गांधी, जगत महर्षि, पुरुष 2। इस्लाम अपने अत्यंत विस्तार काल में भी अनुदार नहीं था, बल्कि सारा संसार उसकी प्रशंसा कर रहा था। उस समय जबकि पश्चिमी दुनिया अंधकार में थी, पूर्व क्षितिज में एक उज्जवल सितारा चमका, जिससे विकल संसार को प्रकाश और शांति प्राप्त हुई। इस्लाम झूठा मजहब नहीं है। हिंदुओं को भी इसका उसी तरह अध्ययन करना चाहिए जिस तरह मैंने किया है, फिर वे भी मेरे ही समान इससे प्रेम करने लगेंगे। मुझसे किसी ने कहा था कि दक्षिणी अफ्रीका में जो यूरोपियन आबाद है वे इस्लाम के प्रचार से कांप रहे हैं, उसी इस्लाम से जिसने मोरक्को में रोशनी फैलाई और संसार वासियों को भाई भाई बन जाने का सुख संवाद सुनाया। ऐसा हो सकता है? वे डरते होंगे तो इस बात की, अगर अफ्रीका के आदिवासियों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वे गौरव से बराबर का अधिकार मांगने लगेंगे। आप उनको डरने दीजिए। अगर भाई भाई बनना पाप है और वे इस बात से परेशान है कि उनका वांशिक बड़प्पन कायम न रह सकेगा तो उनका डरना उचित है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक जूलो ईसाई हो जाता है तो वो सफेद रंग के ईसाइयों के बराबर नहीं हो पाता, किंतु जैसे ही वह इस्लाम ग्रहण करता है तो बल्कि उसी वक्त वह उसे प्याले में पानी पीता है और उसी प्लेट में खाना खाता है जिसमें कोई और मुसलमान पानी पीता और खाना खाता है। सही है यूरोपियन का डर। प्रमुख राष्ट्रीय नेता बाबू मुखट्टा प्रसाद, BALLB, जगत महर्षि, पुरुष 62 से 68। आप लोगों को यह मालूम हो या न हो, लेकिन सत्य यह है, इस्लाम और मोहम्मद साहब के बारे में मेरे विचार उन्हें अच्छे नहीं थे, जैसा कि आप आज पाते हैं। मेरा दिल उनकी ओर से देश भरा हुआ था और मुझे मोहम्मद साहब में और उनके इस्लाम में कोई अनोखापन नहीं दिखाई देता था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन में जेल गया और वहां आपके जीवन का अध्ययन किया तो मेरी आंखें खुल गई। इस्लाम की शिक्षाएं अनगिनत है, किंतु इनमें विशेष रूप से जो मुझे अत्यंत प्रिय है और वो आदमी के लिए लाभकारी और व्यवहार करने योग्य है, बयान करता हूँ। मैं सबसे पहले समता को लेता हूँ। स्वामी हो या दास, धनी हो या निर्धन, गोरा हो या काला, इस्लाम ने हर मुसलमान को बराबर का पद दिया है। इस्लाम में शिक्षा के पारिवारिक ऊंच नीच के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि नाम और प्रतिष्ठा की कसौटी कर्म और केवल कर्म है। विरासत और ज़कात को ले लीजिए। मेरी राय में इस विषय में जो आदेश मिलते हैं उनसे साफ प्रकट होता है कि इस्लाम पूंजीवाद का विरोधी है और धन विभाजन का समर्थक है। ज़कात को इस्लामी शिक्षा में जो प्रधानता प्राप्त है वह दूसरे धर्मों में मौजूद नहीं। विरासत ने एक परिवार के तमाम लोगों की कठिनाइयां दूर की तो ज़कात ने निर्धन मुसलमानों को निर्धनता के गड्ढे से उबारा और सुखी जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया। सज्जनों, कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरा भी यही विचार था, लेकिन वह कौन सी तलवार थी? क्या वह लोहे की तलवार थी? नहीं, वह मोहम्मद साहब के अमूल्य चरित्रता, क्षमा भाव, शुद्ध आचार विचार, उनके महान गुण और उनकी कयामत तक न मिटने वाले आदर शिक्षाओं की चमकती दमकती तलवार थी, जिसने गर्दनें काटने की जगह दिलों को एक धागे में जोड़ दिया।
श्री वी एन शानी, एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली। वो कहते हैं कि दुनिया के सारे धर्मों में केवल इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो इस बात की घोषणा कर सकता है कि उसे लोकतंत्र का सच्चा संदेश और सच्चा संदेशवाहक यानी कि पैगंबर मिला है। इस्लाम में सबसे अधिक वर्णनीय अधिकार है जो उसने स्त्रियों को दिए हैं। ये सत्य है कि जहां तक समाज में स्त्रियों की हैसियत और मर्दों के साथ मेल जोल रखने की स्वतंत्रता का सवाल है, दोनों धर्म इस्लाम और इंसानियत ने स्त्रियों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन विरासत, खुला यानी पत्नी की मांग पर पति से तलाक, जायदाद और मिल्कियत के वैध अधिकारों के विषय में इस्लाम ने स्त्रियों को ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की है जिन्हें आज का युग अपने स्त्रियों को देने का इच्छुक है। सरोजिनी नायडू वो कहती है कि न्याय बोध इस्लाम का सबसे आश्चर्य में डाल देने वाला आदर्श है, इसलिए कि मैंने कुरान पढ़ा तो मैंने पाया कि इस्लाम ने जीवन के कुछ तथ्य परक सिद्धांत दिए हैं जो काल्पनिक नहीं बल्कि व्यवहारिक हैं और पूरे जीवन के लिए दैनिक कार्यक्रम निश्चित करते हैं। ये सिद्धांत पूरी दुनिया वालों के लिए है, न कि किसी विशेष क्षेत्र और देश के लिए। एजे टाइनली, न्यूयॉर्क, 1948, पृष्ठ 205। वो कहते हैं कि मुसलमानों में जो जातिगत भेदभाव की समाप्ति यह है कि इस्लाम की बहुत बड़ी है और आज पूरी दुनिया में जातिगत भेदभाव ने जो हाहाकार मचा रखा है उसे देखते हुए तो इस्लाम के इसी सिद्धांत की बड़ी जरूरत है। इसका जोरदार प्रचार होना चाहिए। लाला काशीराम चावला, ए मुस्लिम भाई, पृष्ठ 252 से 258। वो कहते हैं क्या यह इस्लाम का चमत्कार नहीं है कि अरब के जाहिल, लड़ाके, झगड़ालू, अंधविश्वासी, जुआरी, शराबी, डाकू, व्यभिचारी, वचन भंग करने वाले, कन्याओं का वध करने वाले, सौतेली माओं से विवाह करने वाले, सीधे साधे यात्रियों और मेहमानों का आदर सत्कार करने वाले, मेहनती, ईमानदार, सहायक, वचन का पालन करने वाले, समतावादी और खुदा के भक्त हो गए। राजा राधा प्रसाद सिंह, जगत महर्षि, पृष्ठ 30 और 31। वो कहते हैं मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं और अंत में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मैंने जहां तक अपने धर्म की किताबें और दूसरे धर्मों के संस्थापकों और बड़े बड़े सुधारों की शिक्षा का अध्ययन किया है, उनमें मुझे कहीं भी समता का इतना प्रबल और स्पष्ट आदेश नहीं मिला जितने जोरदार तरीके से और साफ और बिना उलझे हुए शब्दों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका आदेश दिया है। विभिन्न जातियों, वंशों और धर्मों में एक बंधुत्व स्थापित कर देना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में संभवतः कभी और कहीं नहीं दिखाया गया। यह आपकी ही कल्याणपूर्ण शिक्षा का प्रभाव है कि वंशीय और जातीय विभेद मिटाकर सबको भय भय बना दिया। याक्स डार्ड की पुस्तक मोहम्मद, बुद्ध एंड मसीह, उसमें लिखा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र अति उत्तम था। आपके निकट सांसारिक बढ़ाई कोई चीज न थी। आपकी सेवा में हर व्यक्ति स्थान पा सकता था। हम अत्यंत सत्यता के साथ कहना चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व सुख और कल्याण का स्रोत था। आप अद्वितीय, सुशील और सहृदय मनुष्य थे। आपका सहनशील और संयमी जीवन मन को बहुत ही लुभा लेने वाला है और हमारे दिल में आपके महान व्यक्तित्व के लिए विशेष श्रद्धा है।